पंचतंत्र की कहानियों में ना हमेशा कोई ना कोई गहरी बात छिपी होती है। आज हम ऐसी ही एक कहानी की परतों को खोलेंगे। एक गधे और एक बहुत ही चालाक लोमड़ी की कहानी। ये सिर्फ एक कहानी नहीं, बल्कि मूर्खता और समझदारी पर एक बहुत बड़ा सबक है। तो चलिए साथ मिलकर इसमें गोता लगाते हैं। सोचिए जरा, एक छोटी सी जिद, बस एक छोटी सी बात पर अड़ जाना कितना भारी पड़ सकता है। ये सवाल ही इस पूरी कहानी का, कह सकते हैं, दिल है। कभी कभी बस एक पल की नासमझी और सारी मेहनत पर पानी फिर जाता है। ये कहानी बिल्कुल यही दिखाती है कि एक गलत फैसले का अंजाम कितना कितना बुरा हो सकता है। तो कहानी के दो सिरे हैं और दोनों सिरे पकड़े हुए हैं हमारे दो मुख्य किरदारों ने। एक है भोला गधा और दूसरी है एक चालाक लोमड़ी। मतलब जमीन आसमान का फर्क है दोनों में। एक तरफ भोलापन तो दूसरी तरफ शातिर दिमाग। ये देखिए हमारे दोनों किरदार। एक है धोलू गधा, बेचारा बहुत मेहनती है, एकदम सीधा साधा, अपने मालिक का सारा काम करता है और बदले में क्या मिलता है? अक्सर डांट। और दूसरी तरफ है लाली लोमड़ी। भाई वो तो बहुत होशियार है, अपना काम निकालने के लिए दिमाग का इस्तेमाल करती है, सिर्फ मेहनत का नहीं। अब हर कहानी में एक ट्विस्ट तो आता ही है ना? इस कहानी का ट्विस्ट बड़ा मीठा है। जी हाँ, मीठे रसीले तरबूजों का लालच, यहीं से सारा खेल शुरू होता है। और लाली चालाक तो थी ही। उसे पता था कि ढोलू की दुखती रग क्या है। वो दिन भर की मेहनत से बिल्कुल थक कर चूर हो चुका था। तो लाली ने क्या किया? उसने ढोलू को एक सपना दिखाया, आराम का, और साथ में मीठे रसदार तरबूजों का। अब बताइए, ऐसा ऑफर कोई थका हारा बेचारा कैसे ठुकरा सकता था? और बस लाली का तीर एकदम निशाने पर लगा। जैसे ही धोलू ने तरबूज का नाम सुना, उसके मुंह में पानी आ गया। सोचिए, उसने कभी चखा भी नहीं था। बस यही लालच, उसकी थोड़ी बहुत जो समझदारी थी ना, उस पर भारी पड़ गया। और बस यहीं से कहानी पूरी तरह पलट जाती है। कहते हैं ना, जब पेट भरा हो और दिल खुश हो तो अक्ल अक्सर घास चरने चली जाती है। इंसान सबसे बड़ी गलती तभी करता है, और हमारे धोलू के साथ भी ठीक ऐसा ही हुआ। सोचिए वो सीन, पेट एकदम भरा हुआ है, ऊपर चांदनी रात है और मीठे तरबूज का स्वाद अभी भी जुबान पर है। धोलू तो जैसे सातवें आसमान पर था और उसे लगा, यार इतनी खुशी, इसका इजहार कैसे करूं? चलो गाना गाते हैं। अब देखिए, इच्छा तो बड़ी मासूम सी थी, पर वक्त और जगह दोनों ही गलत थे। एक तरफ धोलू अपनी ही दुनिया में मगन था और दूसरी तरफ लाली, उसके तो कान खड़े हो गए। वो समझ गई कि अब खतरा बहुत पास है। उसने फौरन धोलू को चेताया, अरे चुप हो जाओ, भगवान के लिए गाना मत गाओ, अगर किसान जाग गया ना तो हम पकड़े जाएंगे। लेकिन धोलू, अरे उस पर तो जैसे खुशी का भूत सवार था। उसे कुछ सुनाई ही नहीं दे रहा था। लाली की सारी समझदारी की बातें उसने एक कान से सुनी और दूसरे से निकाल दी। बस जिद पकड़ ली, और यही जिद उसकी अक्ल पर ताला लगा गई। और ये तो होना ही था। जब अक्ल की बात को कोई अनसुना कर दे तो नतीजा तो भुगतना ही पड़ता है ना? धोलू की वो एक छोटी सी जिद अब एक बहुत बड़ी मुसीबत बनने वाली थी। जैसे ही लाली वहां से भागी, धोलू ने अपना राग छेड़ दिया। और क्या राग था! पूरे जोर से ढींचू ढींचू। उसकी आवाज ने रात की खामोशी को चीर कर रख दिया। मतलब दूर दूर तक सिर्फ उसी की आवाज गूंज रही थी। और ये आवाज कहां पहुंची? सीधे किसान के कानों में, जो पास में ही सो रहा था। जाहिर है, इतना शोर सुनकर उसकी नींद खुल गई और उसे समझते देर नहीं लगी कि भाई खेत में कोई चोर घुसा है। फिर क्या था, किसान ने अपना डंडा उठाया और सीधा खेत की तरफ भागा। और वहां क्या देखता है कि एक गधा मजे से उसके तरबूज खाकर गाना गा रहा है। बस किसान का तो खून खौल गया। उसने धोलू को पकड़कर उसकी ऐसी धुनाई की कि बेचारा गाना गाना ही भूल गया। अगली सुबह धोलू बेचारा किसी तरह लंगड़ाता हुआ खेत से निकला और बाहर कौन इंतजार कर रहा था? लाली। और उसने जो कहा ना, वो मार से भी ज्यादा चुभने वाला था। उसने तंज कसते हुए पूछा, क्यों भाई, कैसी रही तुम्हारी महफिल? किसान ने तालियां अच्छी बजाई ना? इस एक सवाल से साफ हो गया कि लाली दोस्त नहीं, सिर्फ एक मौका परस्त थी, जो धोलू की बेवकूफी पर मजे ले रही थी। तो पिटने पिटाने का किस्सा तो हो गया, पर अब आते हैं इस कहानी के सबसे जरूरी हिस्से पर, इसकी सीख पर। आखिर ये छोटी सी कहानी हमें असल जिंदगी के बारे में क्या बड़ा सबक सिखाती है? अगर इस पूरी कहानी से 3 बातें निकालनी हो तो वो ये होंगी। पहला, कोई भी काम करो तो सही समय और सही जगह देखकर करो। गाना गाना अच्छी बात है,
पर चोरी के खेत में नहीं। दूसरा, बेवजह की जिद हमेशा हमेशा नुकसान ही देती है। और तीसरा, और शायद सबसे जरूरी, जब कोई समझदार सलाह दे तो उसे सुनो, उसे अनसुना मत करो। तो कुल मिलाकर बात क्या है? यही कि धोलू ने दिन भर जो मेहनत की थी वो सब एक पल की बेवकूफी में स्वाहा हो गई। इनाम मिलना चाहिए था, पर मिली क्या? सजा। और क्यों? सिर्फ इसलिए क्योंकि वो अपनी जिद पर अड़ा रहा। ये कहानी यही तो बताती है कि चंद मिनटों की खुशी का लालच आगे चलकर कितने बड़े नुकसान की वजह बन सकता है। और अंत में एक सवाल जो हमें खुद से पूछना चाहिए, असली खतरा कौन है? बाहर की चालाक लोमड़ियां जो हमें ललचाती हैं, या हमारे अंदर बैठा वो जिद्दी गधा जो सही गलत में फर्क नहीं कर पाता? सोचिए।